Good morning, everyone. So, in today's video, we'll start a new chapter that is physical features of India. तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया का जो माउंटेन सिस्टम है, जो हिमालयाज माउंटेन सिस्टम है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है आपके लैंडफॉर्म्स में भी दिखता है. जैसे जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वो एक प्लेट्यू रीजन है, और आप जब इफ़ यू ट्रैवल नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडिया, तो आप जब नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं, कश्मीर के पार्ट में जाते हैं, फिर आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पार्ट में जाते हैं, तो यू सी दैट देयर इज़ लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स. आप राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में आपको डेजर्ट मिलता है. फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको प्लेनर एरियाज़ मिलेगा. साउथ में जाइएगा, जो आपका जो महाराष्ट्र का पार्ट है, तेलंगाना का पार्ट है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन एरियाज़ में आपको क्या मिलेगा? प्लेट्यू का पार्ट मिलेगा. ओके, कहीं कहीं पे आपको डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है. तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री इन विच डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर देयर, माउंटेन्स आर देयर, प्लेन्स आर देयर, प्लेट्यूज आर देयर, डेजर्ट्स है, आपका आइलैंड ग्रुप आपको मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है. तो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया का, जो लैंडफॉर्म में जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी कैसे बना, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है. ये जो आपका जो फिजिकल फीचर मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट लैंडफॉर्म्स. इंडिया में कैसे लैंडफॉर्म्स है, किन एरियाज में मिलता है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो कैसे फॉर्म किए हैं, उनको नाम किस नाम से जाना जाता है, कहाँ तक ये स्ट्रेच्ड आउट हैं. ओके, तो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स है. तो आपका एक बात तो दिमाग में आता होगा कि ये फॉर्म कैसे करते हैं, ये प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये माउंटेन जो सिस्टम है इंडिया का, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है. ये जो प्लेन्स है आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से लेके पूरा असम तक, ये पूरा प्लेन एरिया कैसे है. ये साउथ में आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना में ये प्लेट्यू कैसे फॉर्म किया. ठीक है, तो आप 7th स्टैंडर्ड में आप रॉक्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, दैट इज़ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक. आप रॉक के बारे में पढ़ के आए हैं. तो इस चैप्टर में आपको रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ना है. ठीक है, कैसे वो रॉक्स फॉर्म करता है, उनके फॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ना है. तो ये चैप्टर क्या है, ये स्टार्ट होता है आपका, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. आप अर्थ क्रस्ट के बारे में जानते हैं. ठीक है, आप अर्थ क्रस्ट के बारे में जानते हैं कि अर्थ का जो ये अर्थ जो है, ऊपर में आपका क्रस्ट है. ठीक है, क्रस्ट है ऊपर में, जैसे द क्रस्ट, फिर आपका बीच में मैंटल लाई करता है, और सबसे अंदर क्या है आपका कोर है. ये आपका ये हुआ मैंटल. ठीक है, और ये हो गया आपका क्रस्ट. सबसे ऊपर लाई करता है आपका क्रस्ट. सबसे ऊपर आपका क्रस्ट है जो कि आपको दिख रहा है, वो आपका क्रस्ट है. फिर आपका मैंटल आता है, और फिर आता है क्या आपका कोर. तो ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ये जो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो अर्थ का क्रस्ट दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट. ये 7 टुकड़ा में टूटा हुआ है. ये ऐसा देख रहे हैं, ऐसा बड़ा बड़ा 7 टुकड़ा में टूटा है. जैसे ये पार्ट है, ये पूरा अर्थ का मान लीजिए, ये दिस इज़ द होल अर्थ, दिस इज द होल अर्थ क्रस्ट. और ये पार्ट क्या है, ये 7 टुकड़ा में टूटा हुआ है. जिसमें ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 7 टुकड़ा में टूटा है. एक है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर है आपका अफ्रीकन प्लेट, ये आपका अंटार्कटिकन प्लेट, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है आपका यूरेशियन प्लेट. ठीक है, देखिए कितना बड़ा यूरेशियन प्लेट है आपका. ओके, तो देखिए ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या है, दैट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू 7 पीसेस. ठीक है, इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू 7 पीसेस. 7 टुकड़ा में टूटा हुआ है. नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिकन. 7 टुकड़ा में टूटा हुआ है. कुछ प्लेट्स बड़े हैं, कुछ प्लेट्स छोटे हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं, लाइक द करीबियन प्लेट, कैकोस प्लेट, नस्का प्लेट, फिर आपका यहाँ पे फिलीपींस प्लेट, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा प्लेट है. अरेबियन प्लेट, ऐसा बहुत माइनर छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स हैं, लेकिन 7 आपके बड़े बड़े प्लेट्स हैं. ओके, और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या है, दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. आप देखिए ये जो एरो आपको जो दिखाए हुए है, ये एरो बता रहा है किस तरफ ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं. द प्लेट्स आर मूविंग वेरी स्लो
अप्रॉक्स 13 to 14 सेंटीमीटर एन ईयर। एक साल में 13 से 14, 10-12 सेंटीमीटर एक साल में ही मूव करते हैं। सोचिए बस इतना, 10 to 15 सेंटीमीटर एन ईयर, इतना ही 10 से 12 सेंटीमीटर एक साल में ही मूव करते हैं। इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एक साल में, जस्ट अ स्मॉल मूवमेंट। एंड द प्लेट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अफ्रीकन प्लेट उससे दूसरे डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, दूर जा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर जा रहा है। ठीक है, तो हर एक प्लेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, जैसे ये दो प्लेट्स है, जैसे आप साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का बात कीजिए, ये दोनों प्लेट क्या है, ये दोनों प्लेट एक देश से दूसरे से दूर जा रहा है। ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट हुआ एंड दिस वन इज़ द अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, ये हुआ साउथ अमेरिकन प्लेट और ये हो गया आपका अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। फिर आप एग्जांपल लीजिए इसका यूरेशियन प्लेट और एशियन आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। देखिए एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है, यूरेशियन प्लेट इधर मूव कर रहा है और ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उसी के अंदर चले जा रहा है। ये आपका यूरेशियन प्लेट हुआ इस डायरेक्शन में और ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन प्लेट है और ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसमें प्लेट एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लेट थोड़ा आगे पीछे मूव कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका पैसिफिक प्लेट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लेट्स का मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है। ये प्लेट 1 है, मान लीजिए प्लेट 1 नाम इसका दे दिए, और ये प्लेट 2 है, ये आके और ये ऐसे। ठीक है, तो 3 तरह का मूवमेंट होता है प्लेट्स का। या तो एक दूसरे से दूर जाएं, मतलब या तो एक दूसरे से डाइवर्ज करें, ठीक है, या तो एक दूसरे से कन्वर्ज करें, मतलब एक दूसरे की तरफ आएं, या तो आगे पीछे मूव करें, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, या तो एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे, दूर जाएंगे तो डाइवर्ज होगा, या एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कन्वर्ज होगा, आगे पीछे मूव करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होगा। ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ प्लेट्स मूव करते हैं तो क्या होता है, अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो यू कैन सी इन द फिगर दैट हियर द प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। द प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट अंदर चला गया, दूसरा प्लेट इसके ऊपर चला गया। अगर प्लेट्स एक दूसरे से थोड़ा नज़दीक आते हैं, जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, कन्वर्जन बाउंड्री फॉर्म करता है, तो एक प्लेट क्या हुआ, अंदर चला गया, और दूसरा प्लेट क्या हुआ, दूसरा प्लेट देखिए, दूसरा प्लेट इसके ऊपर चला गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। जहाँ पे आपका कन्वर्जेंस होगा वहाँ पे आपका क्या फॉर्म करेगा, वहाँ पे आपका माउंटेन्स फॉर्म करेगा। वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, माउंटेन्स फॉर्म करता है। ठीक, अगर आपका जो प्लेट्स है, प्लेट एक दूसरे से अगर दूर जाता है, अगर प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज करता है, दूर जाता है, तो वहाँ पे कौन सा बाउंड, वहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्ज करेगा तो वहाँ पे फॉल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे एक गड्ढा बन रहा है, इसको फॉल्ट बोलते हैं। अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट 1 हुआ, ये इधर जा रहा है, और ये दूसरा प्लेट क्या है, इधर जा रहा है, दिस प्लेट 2। अगर दूर गया तो इसको, ये जो गड्ढा बन गया है यहाँ पे, पहले ये सटा हुआ था, अब ये दूर जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉल्ट। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है तो। ठीक है, कभी क्या होता है कि प्लेट्स जस्ट आगे पीछे मूव करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ना आपका फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, बस क्या है, आगे पीछे में ऐसे आगे पीछे
ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कोई मूवमेंट, इसमें कोई आपका न माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना आपका फॉल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग माउंटेन्स नहीं बोलेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर प्लेट ऐसे, अगर ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 क्या हुआ, इसके नीचे आ गया है, ठीक है, इसको हम लोग, ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग फोल्ड बोलते हैं। दैट फोल्ड इज ओनली माउंटेन। ऐसे ऊपर सरफेस, ऐसे ऊपर नीचे सरफेस फॉर्म कर जाता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज फोल्ड, ठीक है। तो फोल्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करने के कारण फोल्ड बन रहा है या फिर माउंटेन बन रहा है। फॉल्ट बन रहा है डाइवर्ज करने के कारण, अगर प्लेट्स अगर एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे तो फॉल्ट बनेगा। और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में आपका कोई भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें आपका वोल्केनिक इरप्शन होने का चांसेस पूरा है। सॉरी, इसमें डाइवर्ज जब करता है प्लेट, इफ़ द प्लेट डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, अगर ऐसा गड्ढा बनेगा, ऐसा फॉल्ट बनेगा तो अंदर का लावा क्या है, लावा स्पिल आउट होकर बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? So I hope you have understood this part, the movement of plate, that is convergence, divergence and transform movement. और आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, just you can describe these movements and write in your fair notebook. Okay, thank you.